हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका कैप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मोहम्मद जुनैद और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि उसका बेसिक पता था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होता है, उसका वैल्यू हम लोग देखे थे कि क्या 0 से 90 डिग्री तक देखे थे क्या क्या होता है। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं और क्लास पे आते हैं। हम लोग का जो लेसन पढ़ना है उन लेसन के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करते हैं। ये हम लोग का लेसन 2 है, हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको जाने से पहले हम लोग को सबसे पहले चीज है कि ये फंक्शन जो होता है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़े थे, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं साइन एक्स। अगर हम मान ले इसको, माना कि साइन एक्स बराबर लेट कर लेते हैं वाई, वाई मान लिए तो ये साइन एक्स के गुना में है। अगर इसको हम उधर बटा में भेजे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जाएगा वाई बटा साइन। और इसको ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो हम लोग को ये पता होगा कि 1/a हो कोई नंबर, इसको ऊपर जाएंगे तो -1 हो जाता है। पावर में ये एक फॉर्मूला होता है जो बचपन में हम लोग पढ़े होंगे कि 1/a पे पावर -m। तो उसी के अकॉर्डिंग ये नीचे में है, ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन हो जाएगा पावर का चेंज। इसको बोलते हैं साइन इनवर्स y। बस इसी चीज के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है इस चैप्टर में कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है 6, हम लोग जानते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, उन सब का अगर इनवर्स निकाला जाए तो उन फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है मेनली। तो हम लोग यहाँ से पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि हम लोग वैल्यू देख लेते हैं कि कब किसका वैल्यू कैसा होता है। मतलब हम आपको बोले थे कि 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू याद करना है, उसके बाद प्लस माइनस वैल्यू में चेंजिंग आता रहता है। तो कब कौन सा वैल्यू प्लस में होगा, कब कौन सा वैल्यू माइनस में होगा, वो चीज़ का देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा आते हैं ज्योमेट्रिक में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे कि कोई एक एक्सिस होता है, ये आपका एक्सिस हो गया जिसको हम लोग वाई बोलते हैं, वाई, वाई डैश। ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स, एक्स डैश। अगर हम लोग सही से इसी के बारे में डिस्कस करें तो ये 0 डिग्री के एंगल पे है, कोई सीधा लाइन है तो हॉरिजेंटल लाइन, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण हो गया। अगर ये पूरा सीधा लिया जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये पूरा घूम करके हो जाता है, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपका हो जाएगा 270 डिग्री, और ये हो गया फिर से 360 डिग्री, घूम के यहीं पे आ जाता है, इसलिए ये 360 डिग्री कहलाता है। इस फंक्शन में हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हम लोग को ये पता होता है कि x और y दोनों पॉजिटिव होता है, लेकिन हम लोग इसमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग कभी भी जो ये हम लोग का फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में मतलब 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा अगर कोई कोण बन रहा हो ये, तो इसमें जितना भी वैल्यू आएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, सब का सब वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसको बोलते हैं ऑल पॉजिटिव, सब का सब मान पॉजिटिव होता है। हम लोग याद कर चुके हैं, आप लोग याद किए होंगे कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू प्लस में आता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू वो भी प्लस में आता है, सेक का वो भी प्लस में आता है, तो ये हो गया प्लस में। उसके बाद अगर कोई वैल्यू y मतलब कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोई कोण बन रहा हो और उसमें वैल्यू अगर निकालना हो तो सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का और कॉसेक थीटा जो होता है इन दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब का वैल्यू, बाकी जो चार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बचा उसका वैल्यू निगेटिव होता है। उसी तरीके से अगर हम आते हैं तीसरे वाले में कि जो अगर कोई एंगल, कोई कोण 180 डिग्री से बड़ा हो और 270 डिग्री से छोटा हो तो उसका जो मान होगा इस फंक्शन में मतलब तीसरे चतुर्थांश में उसका मान टेन और कॉट ये दोनों होगा प्लस में, बाकी सब का सब जो होगा वो माइनस में होगा। मतलब बचा कौन, कॉस बच गया, सेक बच गया, साइन बच गया और कॉसेक बच गया। ये तीसरे कोऑर्डिनेट में तीसरे चतुर्थांश में माइनस में आता है, बाकी ये दोनों प्लस में होगा। फिर आते हैं लास्ट हम लोग का जो चौथा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश में अगर किसी भी कोण का मान 270 से बड़ा हो या 360 से छोटा हो, 270 360 के बीच का हो, तो इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा का जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। अब सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि हम इसको याद कैसे रखें, कंफ्यूजन रहता है ये
कि कब किस में प्लस में रहता है। तो आप इसको एक मेथड है जिससे बोलिए तो एक ट्रिक है जो एक लाइन का है, उसको आप याद रखिएगा तो उससे इसका मान याद हो सकता है। वो लाइन है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हम लोग ये जानते हैं कि स्कूल के बाद कॉलेज आता है। आफ्टर मतलब के बाद, स्कूल मतलब विद्यालय, या फिर स्कूल ही लिखते हैं, विद्यालय क्या बहुत ज्यादा हिंदी हो जाएगा। स्कूल टू से कॉलेज। अगर इसका सही से सेंटेंस बनाया जाए तो स्कूल के बाद कॉलेज, से जरूरत नहीं है इसको देने का, तो स्कूल के बाद कॉलेज आता है। मतलब हम इस लाइन से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से याद रख सकते हैं इसको। आफ्टर ए फॉर ऑल मीन्स पहला में सब पॉजिटिव, दूसरा में एस साइन जो है वो और साइंस का रेसिप्रोकल प्रतिलोम कॉसेक वो दोनों पॉजिटिव, तीसरा में टू मतलब टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल प्रतिलोम कॉट थीटा वो पॉजिटिव। इसमें हो गया साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव। और कॉलेज मतलब सी से कॉस थीटा और उसका प्रतिलोम सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव। तो आप इस लाइन से याद कर सकते हैं इसको। अब आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये तो हो गया मेरा वैल्यू का, अब इसका वैल्यू मान क्या क्या होता है। तो हम थोड़ा सा मान यहाँ पे साइन कॉस और टेन इन तीनों का एक चार्ट बना दे रहे हैं जो डायरेक्टली 0 से 180 डिग्री तक रहेगा, ताकि 2.1 जो है आपका पहला एक्सरसाइज वो आसानी से बन सके। उसके लिए हम लोग को एक चार्ट तैयार करना होगा जिसमें हम लोग साइन कॉस और टेन का वैल्यू ही लिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी नोट्स आप लोग का पीडीएफ अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, अपलोडेड कर दिया गया, डाउनलोड कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। हम लोग आते हैं कि इस पे देखते हैं, ये इसका चार्ट हो गया जो मेन टॉपिक होता है, जो मेन एग्जाम में भी पूछा जाता है साइन कॉस और टेन से। तो इसका वैल्यू जो हम लोग याद किए हैं, साइन 0 का 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और हम पहले बता चुके थे कि वही को आगे पीछे करके वैल्यू दे दिया जाता है जो उसके आगे जाता है। तो जब देखिए यहाँ पे क्या था, अभी तुरंत जस्ट हम लोग पढ़े कि ये 0 होता है, ये 90 होता है और ये 180। तो अगर 0 से 90 तक जाता है तो यहाँ पे सिर्फ सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। और दूसरा में पढ़े थे कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू और कॉसेक थीटा का वैल्यू प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। तो हम लोग 90 से ज्यादा पे जा रहे हैं और 180 तक जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 90 पे क्या है, √3/2 इसका वैल्यू, 135 का 1/√2 वैल्यू निकालना आप लोग पहले सीख चुके होंगे। वैल्यू कैसे निकलता है, जैसे साइन 90 है, हमको निकालना है कि साइन 120 डिग्री का क्या होगा, तो वो 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो बताइएगा, आप कमेंट में बताइए, फिर आपको बता दिया जाएगा। फिर 135 का 1/√2, 150 1/2, 180 का 0 डिग्री 0। उसी तरह लेकिन अब हम लोग आते हैं कॉस में। तो कॉस पे भी याद किया है कि 0 का 1 होता है, 30 का √3/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का 1/2 होता है, 90 का 0 होता है। लेकिन क्या है, हम लोग पहले पढ़े हैं कि साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में, मतलब जब 90 से 180 के बीच का कोण हो। तो यहाँ पे कॉस के बारे में तो बात नहीं कहते, मतलब कॉस क्या होना चाहिए, ऋणात्मक उसका मानना चाहिए, मतलब नेगेटिव आना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे नेगेटिव है, जैसे 90 से बड़ा हुआ 120 डिग्री कोण बना, साइन कॉस का वैल्यू -1/2 हो गया, कॉस का वैल्यू 135 पे -1/√2 हो गया, कॉस का वैल्यू 150 पे -√3/2 हो गया, कॉस का वैल्यू 180 पे -0 हो गया। उसी तरह सेम टू सेम टेन में भी देखिए माइनस माइनस माइनस। तो ये चीज आप लोग को याद रखना होगा कि कब किसका वैल्यू माइनस में होगा। और अगर आप लोग को इसका वैल्यू निकालना नहीं आता तो कमेंट में बताइए, जरूर बताया जाएगा, जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व भी किया जाएगा। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि जब तक आप प्रॉब्लम बताइएगा नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा, और आप प्रॉब्लम बिना बताए हुए तो सॉल्यूशन उसका नहीं दिया जा सकता है ना। तो इसलिए प्रॉब्लम बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए, तो हम आपका जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस वैल्यू से आप देख सकते हैं कि किसका वैल्यू कहाँ तक लिमिटेड होता है। जैसे साइन का वैल्यू ही अगर इसका आगे भी निकाला जाए, मतलब 180 के आगे अगर कभी एंगल बनेगा, कभी भी एंगल 360 डिग्री तक का होता है, तो 360 डिग्री तक हमको पढ़ना है ना। तो अगर इसका वैल्यू आगे भी निकाला जाए साइन का,
तो वो उसका लिमिटेशन कहाँ तक आता है, मतलब साइन का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, कम से कम कितना हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मान आ सकता है, उसका भी हम लोग एक चार्ट तैयार कर रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। या फिर चार्ट तैयार नहीं करते हैं, वैसे ही जान लीजिए कि साइन का वैल्यू -1 से 1 तक होता है। इसका आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, तो यहाँ टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा होगा। फिर साइन का वैल्यू क्या होगा, -1 से +1 तक का लिमिटेशन होता है साइन का मान -1 से। जैसे ही हम लोग अब यहाँ से 180 से जाएंगे 270 के बीच तक, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन तो नेगेटिव होगा, साइन का मान माइनस में आएगा, और जैसे ही उसका मान माइनस में आएगा तो इसका मान जैसे 270 पे पहुंचेंगे तो -1 हो जाएगा। तो आगे हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। हम लोग सीख लेते हैं पहले कि इसका साइन का कॉस का ग्राफ कैसे बनता है। आप लोग 11th में भी देखे होंगे, कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग सिर्फ एक ग्राफ देखते हैं, टाइम पास ज़्यादा नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। तो ग्राफ कभी भी बनाने के लिए क्या करते हैं, एक हम लोग का ये y एक्सिस होता है जिसको हम लोग कोटि कहते हैं, y डैश, और ये x अक्ष होता है जिसको हम लोग कहते हैं भुज, x डैश। बीच में जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष मिलता है उसको 0 कहते हैं, वो तो 0 डिग्री हो गया। पहला वाला जो हो गया आपका वो 90 डिग्री लेते हैं, मतलब π/2। दूसरा वाला लेते हैं पाई 180 डिग्री। आप लोगों को पता होगा कि पाई का जो मान होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। तीसरा वाला जो होगा वो आपका हो गया 3π/2, और उसके बाद चौथा जो हो गया वो डायरेक्टली हो गया 2π। उसी तरह अगर इधर भी जाएंगे तो ये -π/2 हो जाएगा, -π हो जाएगा, -3π/2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं, तो क्या है कि किसी एक को x अक्ष मानते हैं, किसी को y अक्ष मानते हैं। तो हम लोग इसको क्या किए हैं, लेट कर लिए हैं, इस ये जो लाइन जा रहा है हमारा, इसको हम मान लेते हैं x अक्ष, और ये जो लाइन है इसको मान लिए हम लोग y अक्ष। तो क्या है, x अक्ष पे जब x का मान 0 डिग्री तो उसका वैल्यू कितना, 0, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा ग्राफ। ग्राफ जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा, यहीं पे से बनेगा, ये हो गया यहाँ से स्टार्ट। फिर क्या है कि 0 से जब बढ़ता है तो 30 तक 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 10वां में हम लोग पढ़े थे कि 0 से 1 के बीच में रहता है, मतलब ये बढ़ते हुए इसका 1 मान लेते हैं, यहाँ पे होगा, ये 1 हो गया, 2 तो नहीं रहता है, फिर भी 2 डाल देते हैं, इधर -1 करते हैं, तो कहाँ जाएगा, बढ़ता हुआ जाता है π/2 तक, वो बढ़ता रहता है, 1 तक पहुँच जाता है। मतलब जब x का मान π/2 तो वो 1 पे पहुँच जाता है सीधा। और उसके बाद क्या है कि जैसे ही π/2 पे पहुँचता है तो उसका मान क्या होता है, अब एंगल का मान 90 डिग्री पर पहुंचने का, 90 को बोलते हैं हम लोग π/2। 90 पे पहुंचने के बाद फिर एंगल का मान बढ़ा, कोण का मान 120 हुआ, 135 हुआ, 150 हुआ, मतलब कोण का मान बढ़ा तो उसका मान फिर से क्या होना शुरू हुआ, देखिए कम होता गया, 0 तक आया, मतलब वो पाई तक पहुंचते पहुंचते फिर 0 हो जाता है, इस तरह से गिरता चला जाता है, 0 पे आ गया। फिर जब आप लोग आगे भी याद कीजिएगा कि पाई का मान आगे क्या होता है, तो यहाँ से फिर से वो नीचे की तरफ जाता है, ये माइनस की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यहाँ से फिर ये गिरता रहता है, -1 तक गिरता जाता है, 3π/2 तक पहुँचते पहुँचते वो -1 पे पहुँचता है। और फिर चौथा क्वाड्रेंट में जाने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ वैल्यू उसका बढ़ना शुरू होता है, ये वैल्यू ऊपर, इसको 3π/2 को इधर लिख देते हैं साइड में, ये फिर यहाँ से गिरना शुरू, यहाँ से उठ करके यहाँ जाएगा, ये 2π पे मिलता है। इस तरह से इसका ग्राफ बनाते हैं। इसी तरह से माइनस की तरफ आइएगा तो -π/2 की तरफ जाएगा, तो यहाँ से ये गिरता चला जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता गिरता यहाँ पे पहुँचता है, 1 पे पहुँच जाता है, और फिर -π पर पहुँचते समय ये ऊपर उठने लगता है, फिर ऊपर से इस तरह से। तो ये ऐसा साइन का बनता है। उसी तरह से कॉस का भी हम लोग ग्राफ, अब समझ में आ गया होगा शायद, सेम ऐसा ही कॉस का ग्राफ होगा, टेन का भी ग्राफ होगा। इन्वर्स का ग्राफ नहीं बताए हैं, इन्वर्स का ग्राफ भी बताया जाएगा। अब हम लोग क्या है कि आप लोग को लग रहा हो क्या बार बार डेली एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पे कब आते हैं, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस कर। हाँ तो स्टूडेंट हम लोग कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोग प्रैक्टिस कर सके, 2.1 बना सके, ताकि आपको ये ना लगे कि हम लोग 2-3 वीडियो देख चुके हैं और अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इसलिए हम लोग आप लोग को एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2.1 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी आपने अभी तक लेक्चर देखा, जो भी वीडियो देखा है, उनसे अब तक का जो भी देखे हैं उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपका ये बन जाएगा इजी वे में 2.1। अगर डायरेक्टली आप एनसीईआरटी का सिर्फ बुक बनवाना चाहते हैं तो बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत ये होगी कि जब कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो उसका जो भी क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, वो कहीं ना कहीं कंसेप्ट से रहता है। आप जो कंसेप्ट क्लास में लेक्चर सुनते हैं उसी लेक्चर में से कुछ रहता है, तो इसलिए लेक्चर को ज़्यादा स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा भगा करके नहीं दिखना है,
डायरेक्टली कंटिन्यू देखते चलिए ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर कभी निकालना हमको साइन इनवर्स 1/√2 इसका वैल्यू अगर हमको निकालना हो कि इसका मुख्य मान उसको बोलते हैं कि इसका मुख्य मान क्या है, मतलब ये कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान जो होगा वो थीटा के रूप में क्या आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहला काम आपका होगा, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, मान लेते हैं माना कि साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू y, इसको मान लिए y। अब क्या हमको पता है कि 1/√2 को वैसे ही छोड़ देते हैं, साइन इनवर्स को उधर भेज दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। ये आप पढ़ चुके होंगे। आपको ये पता है कि 1/√2 साइन कितने का मान, अभी तुरंत कुछ देर पहले ही चार्ट था यहाँ पे, वैल्यू याद करना इसलिए हम पहले बोल देते हैं, आपको कंपलसरी होगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो निकालने का तरीका भी आपको पता है, निकाल सकते हैं। 1/√2 कितने का होता है, साइन 45 डिग्री का मान, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4, क्योंकि अभी जस्ट हम बताएं क्या कि पाई का मान होता है 180 बटा में 4, अगर कर दे 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितना हो गया 45 डिग्री, π/4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 का मान, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो इसको लिख सकते हैं साइन π/4 इक्वल टू साइन y। और ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 10वां में भी पढ़े थे कि साइन से साइन खत्म हो जाता है, काटने का बस निशान नहीं देना। एग्जाम में भी आप काटने का निशान नहीं दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको गलत माना जाता है। साइन से साइन खत्म हो गया, डायरेक्टली क्या आ गया, इसलिए y इक्वल टू आ गया π/4। ये हो गया आपका आंसर। मीन्स आपको अगर मुख्य मान निकालने के बोले, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में, वो निकालने के बोले तो आपको बस इतना सा काम करना। इसी तरह से कभी कभी इसमें नेगेटिव मान भी दे सकता है, तो हम लोग वो भी समझ चुके हैं कि नेगेटिव मान कब क्या होता है, वो आपको पता है, अच्छे से अभी पढ़े हैं जस्ट कुछ देर पहले ही। तो उस वैल्यू से भी आप उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर कभी मान लीजिए क्वेश्चन रह जाए कि कॉस इनवर्स -1, ये आपका क्वेश्चन हो जाए कि इसका मान क्या होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, फिर से ये क्वेश्चन हो गया तो लेट करेंगे, फिर से माना कि कॉस इनवर्स -1 बराबर y हो गया, फिर कॉस इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये क्या जाएगा, -1 इक्वल टू कॉस y हो गया। अभी जस्ट आप लोग देखे होंगे कि कॉस -1 कॉस कितने डिग्री का मान होता है, और आपको वो वैल्यू यहाँ पे डालना है, और उसके बाद कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, y का मान निकल कर आएगा, निकल करके आ जाएगा आपका y का मान जो भी होगा, जो भी वैल्यू निकल करके आएगा वो आपका ये काम रहा कि आप खुद से आंसर में आपको कमेंट करके बताना है कि y का मान कितना आएगा। और आपका 2.1 यहाँ पे इसी एक्सरसाइज से इसी तरीके से बनेगा। 2.1 का पूरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। फिर आगे क्लास हम लोग कल करेंगे, आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।